अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाक़िबतुल लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमन नबिय्यीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। दिल की अथा गिराइयों से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। दोस्तों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, अल्लाह तबारक ताला का किरोड़ा शुक्र, किरोड़ा एहसान, रब्बे करीम ने इस पुरफितन दौर में हमें अपनी और अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र खैर करने और सुनने की तौफीक अता फरमाई। दुआ करें अल्लाह करीम ज़िंदगी में ऐसे लम्हात हमें बार बार नसीब फरमाए। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं ये दोस्त जिन्होंने आज की इस हसीन पुर रौनक महफिल पाक का एहतमाम किया। दुआ गो अल्लाह करीम इनकी सजाई इस बज़म को, चरागां को, इनके लंगर को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाया। आमीन। आप सब अब जो भी दूर व नज़दीक से तशरीफ़ लेकर आए हैं, फ़कीर आज के प्रोग्राम की शिरकत पर आप सब अब आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता है। दुआ गो अल्लाह तबारक ताला सब दोस्तों का आना, बैठना और ख़र्च करना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। एक मरतबा दिल से कहिए सुबहान अल्लाह। महफिल पाक जारी और सारी है। आपने इस दौरान बातचीत नहीं करनी, एक दूसरे से गपशप नहीं लगानी। आपने जिससे गपशप लगानी है वो आपका हमसाया है, आपका जानने वाला है, उससे आपकी दोबारा बातचीत हो सकती है। मगर ये जो लम्हे गुजर रहे हैं ना, ये गुजर जाएंगे, फिर हाथ नहीं आएंगे। एक दफा कहिए सुबहान अल्लाह। आप इधर मेरे सामने आ जाए, इधर आ जाए, नाराज तो नहीं होंगे? नहीं, ये मेरे सामने आ जाए। बड़ा महंगाई का दौर है इस वक्त और हर बंदा जो है ना बहुत परेशान है। और इन हालात के अंदर के भी बंदे से घर का सिस्टम चलाना अब बड़ा मुश्किल हो गया। बल्कि मुश्किल तो मुश्किल, नामुमकिन हुआ बड़ा है। इधर चलो एक इनकम का सिस्टम वो चलता हो, इनकम बंद हो गई है और इनकम है तो कम है, तो महंगाई तो खैर बहुत ज़्यादा है। आज अभी हम महफिल पाक के इख्तिताम पर इज्तिमाई दुआ करेंगे कि रब्बे करीम हम सबको महंगाई के अजाब से निजात अता फरमाए। को आमीन। इन हालात के अंदर ऐसी महाफिल का जो इनकाद है वो समझो एक ख्वाब हो गया। लेकिन बहरहाल देखने में आया है कि उशाकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भले महंगाई है भले कुछ है, वो बज़्म मुस्तफ़ा सजा रहे हैं। सुबहान अल्लाह। और वो ऐसे है जैसे कहा के भावें कुल्ली दा कख न रवे नासिर, सातू दामन हजूर दा छुटना नहीं। सुबहान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह।
मैं आप दोस्तों से भी गुजारिश करूंगा कि आप भी अपने घरों में मिलाद शरीफ की महाफिल का इनेकाद करें। गवर्नमेंट को तो हम कह रहे हैं, एक दिन पब्लिक एहतजाज करती है तो दूसरे दिन पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया जाता है। एक दिन हम शोर मचाते हैं हमारे बिजली के बिल कम करो, तो दूसरे दिन फिर नए बिल और फिर उन पे प्लस प्लस होके आ जाता है। अब तो समझो कि वो एहतजाज की जो सिक्कत थी ना, वो भी नहीं रही, क्योंकि एहतजाज करने वाली पब्लिक जो है वो ये सोचती है अगर हमने रोड पे धरना दिया, शोर मचाया, तो उस दिन की दिहाड़ी गई। जब एक दिन की दिहाड़ी गई तो घर का निजाम सिस्टम चलाना वो बड़ा मुश्किल है। 1000 रुपए की वैल्यू ही नहीं, 5000 के नोट की वुक्कत ही नहीं। हालात ऐसे हो गए। तो अब इन हालात को हमने ठीक कैसे करना है, इसका भी तो कोई हल होगा कि नहीं होगा, कि हर मसले का हल है। तो क्यों ना हम अपने रब की तरफ रजू करें। सुभान अल्लाह। कोई नहीं ना सुनता, अल्लाह को सुनाओ। कोई नहीं मानता, उसी को मना लो। आप यकीन करें वो बड़ी जल्दी मान जाता है। अगर आपकी फ्रेंडशिप में कोई दोस्त अगर आपसे रूठता है ना, तो आप उसको मनाने लगते हैं तो आपको बड़ा टेल लगाना पड़ता है, पंजाबी में कहूं, और वो मानने का नाम नहीं लेता। अगर आपके रिलेटिव के अंदर अजीजों रिश्तेदारों में कोई अजीज रिश्तेदार, भैन भरा, मामा चाचा फुफा ताया कोई रूठ गया है, तो उसको अगर मनाना है तो बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, यकीन जानो। बल्कि बाद बिरादरियों में यह देखने में आया है, पूरा साल आ रहे हैं, जा रहे हैं, खाबे हो रहे हैं, निशस्त बर्खास्त हो रही है, सब कुछ हो रहा है, मगर जब बिरादरी में शादी का फंक्शन आता है तो वो रूठ के बैठ जाते हैं, मुंह बिसोर के। भाई होण ते को क्या दिए, अब क्या हुआ है? कहते हैं होने मनाणगे ते असी जावांगे, फलाने लेना साड़ी बेइज्जती की सी, अब वक्त आ गया है बेइज्जती का बदला लेने का। अब ये आएंगे, नाक की लकीरें खिंचवाएंगे, तो फिर हम इनके पास जाएंगे। आप में से अगर किसी के साथ ऐसा हो, मिलाद शरीफ की बज़म में आपसे कहूंगा काइंडली ऐसा ना किया करें। दरगुजर सीखो, मिलना सीखो, प्यार सीखो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिसिल मन कत्ता आता, फरमाया जो तेरे साथ रिश्तों को तोड़े तू उसके साथ रिश्तों को जोड़। फिर को सुभान अल्लाह। क्या कर बोला? रिश्तों को, तो रिश्तों को जोड़। हम मौके की तलाश में होते हैं। हम अपने भाई के घर साल में 20 मरतबा खाबा करके आए हैं, आज उसके बच्चे की शादी है, मुंह बिसोर के बैठ गए हैं। उसकी खुशियों को हमने दुबाला करना था। हम उससे पूछते मेरे भाई तुझे किसी चीज की जरूरत है, तू जो बेटी भी आ रहा है, कुछ दिन लोड़ होवे मेरे लिए खिदमत दस। हमने ये पूछने की बजाय हमने उसको एक नई टेंशन दे दिया। वो बेचारा सारे काम भूल के वो हमें मनाता फिर रहा है, भाई आजा यार, तेरी मेहरबानी यार। अल्लाह को ये बात पसंद नहीं। अगर आप चाहते हैं अल्लाह मुझको इज्जत दे, तो इज्जत देना सीखो। जो इज्जत देता है मौला उसको इज्जत अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह। आप डिग्रेड करेंगे लोगों को, खुदा आपको डिग्रेड कर देगा। आप किसी को हर्ट करेंगे, दिल तोड़ेंगे, मखलूक तुम्हारा दिल तोड़ेगी। ये टिट फॉर टैट है, अदल का बदल है। आप अच्छा करेंगे आपके साथ अच्छा होगा, आप बुरा करेंगे आपके साथ बुरा होगा। ये एक्शन का रिएक्शन है। एक बंदा कोई चीज दीवार की तरफ जब जितनी जोर से फेरता है ना, मारता है, पलट कर वही चीज आती है और उतने जोर से वापस आती है।
सेम इसी तरह से आप किसी के साथ ज्यादती करेंगे तो उसका इसी तरह से रिजल्ट होगा। और यकीन जानो अल्लाह और उसके रसूल को ये बातें पसंद ही नहीं है। बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजी हुई है, दुआ के लिए हाथ उठे हुए। हजूर ने फरमाया जो हमारी बज़्म में कता रहमी करने वाला जो बैठा है, जब तक वो यहां बैठा रहेगा दुआ कबूल नहीं होगी। अल्लाह अकबर। जिसने कता रहमी की हुई है, हमारी मजलिस में बैठा है, उसे चाहिए कि जाकर जिससे रिश्ता तोड़ा है जाके जोड़ कर आए। जब तक नहीं जोड़ेगा दुआ कबूल नहीं होनी। अब अंदाजा करें, अल्लाह के नबी खुद बैठे हैं, और नबी भी इमामुल अंबिया, सुभान अल्लाह, नबी भी सरवरुल अंबिया, सुभान अल्लाह, नबी भी खत्मुल अंबिया, सुभान अल्लाह। और सहाबा का जुर्मट है, सिद्दीक वहां मौजूद हैं, फारूक हैं, गनी हैं, अली हैं, रिजवानुल्लाह ताला अजमईन, सब के सब मौजूद हैं वहां पर। हजूर का जब ये ऐलान हुआ तो जिसने कता रहमी की हुई थी ना, वो समझ गया कि हजूर का मेरी तरफ इशारा है। अल्लाह अकबर। हम भी बयान सुनते हैं उलमाए कराम से, हम भी बज़्म में जाते हैं, मजलिस में बैठते हैं, बयान सुनते हैं, मगर बयान सुनने के बाद हम ये कहते हैं ये एक बयान था, ये मेरे लिए थोड़ी है बात, ये तो एक जर्नल टॉक शाक हो रही थी। लेकिन ये मजालिस, ये महाफिल, ये सीखने और सिखाने के लिए होती है। जहां कहीं हमारी कमजोरी हो, हमें चाहिए हम उसको ठीक करें, इसी में हमारी निजात है, वरना आना और बैठना बेकार है। जैसे ही सुना वो सहाबी पीछे से उठकर चले गए और गए अपनी खाला के पास जिससे उन्होंने रिश्ता नाता तोड़ा हुआ था, और उसने जाकर उनको कहा मैं आपके पास आया हूं तो मुझे राहे लीला माफ कर दो, मैंने आपका दिल दुखाया है और मैं वादा करता हूं आइंदा मैं आपके साथ किसी किस्म की कोई ज्यादती नहीं करूंगा, सो मुझे माफ कर दो। तो खाला ने माफ कर दिया, दोनों का राजीनामा हो गया। अब वो बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आए, दुआ में शामिल हुए, कहना सोनिया सदके जावा तेरे तू किस तरह से तू तरबियत फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दुआ कबूल नहीं होती जब तक हम कता रहमी करते रहते हैं। और मेरा ख्याल में शायद ही कोई बिरादरी ऐसी हो जहां ये बात ना हो, कभी भाई से रिश्ता तोड़, कभी बहन से तोड़, कभी खाला से तोड़, कभी फुप्पी से तोड़, कभी मामे नू ठोटते रख, कभी मामी नू ठोटते रख, मां ठोटते रखदा इनू, मां इनू भी ठोटते रखदा। भाई तू क्या चीज हो गया, सारे जग नू तू ठोटते रख छड़े, ठेंगे पे रखता हूं मैं जी सबको। कता रहमी करने से अल्लाह रूठ जाता है। मल्ला यरहम ला युरहम, फरमाया जो रहम नहीं ना करता उस पर रहम नहीं किया जाता। फरमाया रहम उस पर किया जाता है जो मखलूक पर रहम करता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान अल्लाह। अक्सर हमारी जो दुआएं कबूल नहीं ना होती, उसमें एक वजह हमारी ये भी है, फिर हम हर्ट हो जाते हैं, हम कहते हैं अल्लाह सुनता ही नहीं, मैं उन्होंने की कमा मेरी सुनता ही नहीं है। वो सुनता है यार, तू सुना तो सही। हजूर ने हमें तालीम दे दी कि अगर कता रहमी की हुई है तो दुआ कबूल नहीं होगी। तुम चाहते हो मेरी हर दुआ कबूल हो, तो फिर जो तुमने रिश्ते तोड़े हैं तुम रिश्ते जोड़ लो। मैंने रिश्ता नहीं तोड़ा तो किसने तोड़ा है? मेरी खाला ने मुझसे तोड़ा, मेरे भाई ने मुझसे तोड़ा, मेरे चचा ने मुझसे तोड़ा, मेरी मुमानी ने मुझसे तोड़ा, मेरी मां ने रिश्ता मुझसे तोड़ा है, मेरे बाप ने मुझसे तोड़ा है, मैंने उससे नहीं तोड़ा। चलो तेरी बात को सच्चा करते हैं, आओ बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में चलते हैं कि मैंने नहीं तोड़ा,
उसने तोड़ा है, तो अब मैं क्या करूं? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिसिल्म मन कत्ता आता, जो तुझसे रिश्तों को तोड़े तू जोड़। सुभान अल्लाह। नहीं, आवाज नहीं है इनमें, फिर बोलो। तू क्या कर? रिश्तों को बोलो ना, तू जोड़। खुदा दी कसमें हम सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल कर लें, वो गांव वालों हमारे तो झगड़े खत्म हो जाए, नफरतें मोहब्बतों में बदल जाएं, दूरियां नजदीकियों में बदल जाएं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई शादी ब्याह का खास तौर पे मौका आता है, बंदा मुंह बिसोर के बैठ जाता है, ये कतन सरासर ज्यादती अगले बंदे के साथ। मैं बल्कि यहां अपनी बात को रोककर यहां यह भी साथ गुजारिश करूंगा, तुम्हारी बिरादरी के अंदर दोस्तों में अगर किसी की शादी ब्याह हो, और खास तौर पर किसी की बेटी की शादी हो, काइंडली उससे जरूर पूछा करो मेरे लायक कोई खिदमत है, और जो आपसे हो सके हस्बे तौफीक चुपके से उसकी हेल्प कर दिया। मैं चुपके से क्यों करूं? अव्वल तो हम करते नहीं ये काम। दोम अगर कभी भूले से जिंदगी में कोई ऐसा काम कर लें तो हम क्या करते हैं पता है? हम पूरी बिरादरी को बताते हैं, इसको बता उसको बता, ये फ्रिज मैंने लेके दिया, ये वॉशिंग मशीन मैंने लेके दी, इनके पास कुछ नहीं था, रोटी का खर्चा मैंने किया, मैं कि तुहाडे घर बिरादरी टुकड़ी है, ये सारा खर्चा मैं कर लवांगा, ये मैं पह देते हैं। क्यों अगले को डिग्रेड करते हो, जलील करवाते हो सबके सामने? और तो रहा उस बच्ची के ससुरालियों के कानों में जाकर कह दिया कि मैंने खर्चा किया है। और मेरे भाई अगर ऐसा करना था तो तू खर्चा ना करता, क्यों किया खर्चा तूने? नहीं, किसी को पता तो चले ना, आखिर मैंने खर्चा नहीं किया। वो किसी को पता चले ना चले, रब को तो पता चल गया ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, आप ये बताएं कि अजर बंदा देता है अल्लाह देता है? जो कहता है अल्लाह देता है वो ऊंचा बताए जरा, कौन देता है? जजा सजा कौन देता है? कौन देता है? अल्लाह देता है। अब तो आप कह रहे हैं अल्लाह देता है, तो काहे को जाके दूसरे बंदे के कान में बताया था कि ये नेकी मैंने की है? मिलाद की बज़म सजी है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा जब भी महफिल मिलाद सजी हुई हो, चुपके से जाके अपना हिस्सा डाल दो उसमें, मेरा हिस्सा मिला लो। वो कहे कि नहीं जी साड़ा घर पूरा है, हमने सारा इंतजाम कर लिया है, हमें जरूरत नहीं। उसे कहे तुझे जरूरत नहीं, मुझे जरूरत है, मुझे जरूरत है। मैं भी चाहता हूं मैं सवाब में शामिल हो जाऊं, मैं भी चाहता हूं रब्बे करीम मेरे रिज्क में भी बरकतें अता फरमाए, मैं भी चाहता हूं अल्लाह मेरी आखिरत को बेहतर फरमा दे मिलाद की बरकत के साथ। माना आपका सिस्टम पूरा हो चुका है, मगर काइंडली मेरा थोड़ा सा हिस्सा यार ये ना, ये मिला लो। मिलाद वालों को तुम्हारे दरवाजे पे आने की जरूरत ना पड़े, कोई चीज तुम्हारे पास मुयस्सर नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, नमक तो होगा ना घर में, एक नमक की पुड़िया ले जाओ और उस साहिब खाना को कहो जो देगें पकनी है ना मुस्तफा के नाम के लंगर की, मेरे भाई ये नमक उसमें डाल देना। क्या हैसियत है एक नमक की? कुछ नहीं। मगर जब आपने ऐसा कर दिया ना, खुदा की कसम ऐसा मकबूल होगा तेरा वो ईसार कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल खुश हो जाएगा और रब्बे करीम ज़रबें लगा के तेरे रिज़्क में बरकतें अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। हमें खर्च करना बड़ा मुश्किल लगता है, और खास तौर पे अल्लाह के नाम पे खर्चा, अंदर जलजला शुरू हो जाता है, दिल तां ठां तां ठां तां ठां कियो यही।
मेरे को पैसा कोई नहीं। मोबाइल ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ वास्ते तेरे को पैसे है सन, नेट पैकेज लगवाने के लिए पैसे थे, खाबे के लिए पैसे थे, आज फैसलाबाद में फलां जगह फलां चीज खानी है उसके लिए पैसे थे, बाकी कामों के लिए पैसे फिर भी निकल आते हैं। जब अल्लाह के नाम पे खर्चे का वक्त आता है तो हमें टेंशन हो जाती है। कुछ सहाबा की सीरत से सीखो, सुभान अल्लाह। और बंदा ये समझता है कि मैंने अगर अल्लाह के नाम पे खर्च कर दिया तो मैं कंगाल हो जाऊं। अल्लाह कंगाल नहीं करता मेरे भाइयों, वो बिल्कुल कंगाल नहीं करता, यकीन जानो। उसका वादा है मेरे नाम पे दो, एक दो, बदल में क्या दूंगा? फरमाया 10 दुनिया में दूंगा और 70 आखिरत में अता फरमा दूंगा। सुभान अल्लाह। यानी इथे भी ते बोलो ना, एथे भी ओथे भी। और तुम्हारी हैसियत क्या होगी? फरमाया तुम्हारी हैसियत एक सखी की हो जाएगी। और सखी की क्या शान है? फरमाया असखियो हबीब अल्लाह। फरमाया सखी अल्लाह का यार है। सुभान अल्लाह। आया आया आया। किसका दोस्त है भला? सखी अल्लाह का दोस्त है। साबी ने अर्ज की या रसूल अल्लाह अगर वो गुनाहगार हो, फरमाया कान फासिक हो, वो चाहे गुनाहगार क्यों ना हो, मेरी बात को समझना, वो चाहे गुनाहगार क्यों ना हो, मगर हो सखी वो अल्लाह का यार है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा, हमें गोता पड़ता है हम उसके नाम पे कैसे खर्च करें। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सखियो करीबुम मिन अल्लाह। सखी किसके करीब है? फरमाया अल्लाह के करीब है। अल्लाह अकबर। ओम बज़्म रसूल के लिए ओ पुकाने लगाने वाले, ओ सजावट करने वाले, ओ लंगर में हिस्सा मिलाने वाले, ओ यतीम परवरी करने वाले, मिस्कीन परवरी करने वाले, ओ बेवा का ध्यान करने वाले, किसी यतीम बच्ची का शादी का अरेंज करने वाले, ओ भूखे को रोटी खिलाने वाले, ओ नंगे को कपड़ा पहनाने वाले, ओ किसी की गरज और तलब को पूरा करने वाले। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन, तेरे मेरे नबी ने फरमाया अस्सखियो करीबुम मिनल्लाह। सखी अल्लाह के करीब है। और फरमाया व करीबुम मिनल जन्ना, और जन्नत के करीब है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह अकबर। जन्नत के भी करीब है वो। जन्नत उससे दूर नहीं। जैसे जैसे सखावत करता है वो जन्नत के करीब तर होता चला जाता है। सुभान अल्लाह। और जानते हो वो बकील के बारे में क्या फरमाया? बकील जिसको मुख्तलिफ जुबानों में कहा जाता है, कड़ूस है, कंजूस है, बकील है। फरमाए वल बकील हो बईदुम मिन अल्लाह। रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बकील अल्लाह से दूर, बईदुम मिनल जन्ना, जन्नत से दूर है। वो सखी है तो वो अल्लाह के करीब है, मखलूक के करीब है, जन्नत के करीब। सुभान अल्लाह। सबको सुभान अल्लाह। अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, बड़ा बेहतरीन तरीका है। आपके पास पैसे नहीं ना, आप यकीन करें कभी अल्लाह के साथ तिजारत करके देखो, वो कैसी तिजारत का जवाब देता है आप सोच भी नहीं सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक के मौका पर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि है कोई ऐसा जो मुजाहिदीन के जिहाद के लिए आकर हेल्प करे ताकि हम उनके लिए जिहाद के लिए साजो सामान खरीद सकें। हर सहाबी अपने अपने घर गए, जो जो माल था लेकर आए। क्या मंजर था, हा हा है, क्या मंजर था। बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजी हुई है। एक सहाबी आए, मेरे आका ने फरमाया क्या लायो? उस सहाबी ने अर्ज की या रसूलल्लाह मेरे पास जितना माल था
मैंने अपने माल को 10 हिस्सों में तकसीम किया, एक आपकी बारगाह में दिया है, 9 बच्चों के लिए छोड़कर आया हूं। दूसरे से पूछा तुम क्या लाए हो? अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने टोटल माल को, मेरे घर में जो असासा था, जो तरका था, मैंने उसको 5 हिस्सों में तकसीम किया, एक आपकी बारगाह में, 4 घर छोड़कर आया हूं। इसी तरह बारी बारी सब आते रहे। फिर सैयदना उमर बिन फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, उमर बिन खत्ताब तशरीफ लेकर आए। मेरे आका ने फरमाया तुम क्या लाए हो? जनाब उमर फरमाते मेरी कैफियत ये थी, मैं मंजर देख चुका था बारगाह नबी में कि जो मैं लाया था और जिस अंदाज से लाया था, मेरे वाली बात अभी तक किसी में नहीं थी, तो मैं सब में विन करने वाला था, जीतने वाला था। अंदर अंदर में बहुत एक्साइटेड था। मैंने कहा सबके जितने माल आए हैं, जो जिस अंदाज में पेश किया है, वो मेरी बराबरी नहीं कर सकते। काश अगर अबू बकर भी जो हैं वो बता देते ना कि मैं क्या लाया हूं, तो आज अबू बकर से मैं काश बाजी ले जाता। अल्लाह, बात समझ रहे हैं? अब हम दुनिया के मामले में बाजी लेने जाने के चक्कर में, हमारे इस भाई ने, अल्लाह इनको आबाद फरमाए, जिसके सामने हम बैठे हैं, मिसाल के तौर पे इसकी कोठी को देखा तो मेरी कोशिश है कि मेरी कोठी इससे बड़ी हो, गेट अच्छा हो, इससे बुलंद हो, गाड़ी किसी की देखी मेरी इससे अच्छी गाड़ी हो। यानी हमारी सुबह शाम कोशिश ये होती है दुनिया के मामले में एक दूसरे से हम ऊपर चले जाएं, मगर अल्लाह के बरगजीदा बंदों और रसूलुल्लाह के आशिकों की ये शान है, उनको दुनिया का मामला नहीं, उनको दीन का मामला होता है। कहते काश मेरे सजदों की तादाद इन सब से बढ़ जाए, मेरे जिक्र की तादाद बढ़ जाए, मुस्तफा की गुलामी में मेरा मकाम बढ़ जाए। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुझे इंतजार था अबू बकर काश आ जाते ना तो आज फैसला हो जाता, काश अबू बकर से नंबर ले जाता। हुजूर ने फरमाया उमर, जी आका क्या लाए हो? महबूब मेरे पास जो था मैंने उसको क्या किया है? मैंने उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया। अच्छा महबूब, एक हिस्सा आपकी बारगाह में और एक हिस्सा मैं अपने बच्चों के लिए घर छोड़कर आया हूं। आखिर उन्होंने भी तो सिस्टम चलाना है ना, एक हिस्सा उनके लिए छोड़कर आया हूं। अल्लाह अकबर। उससे पहले क्या था? किसी ने कहा 5 घर छोड़ के आया हूं, कोई कहता 6 घर के छोड़ के आया हूं, कोई कहता 9 हिस्से घर छोड़कर आया हूं। उमर कह रहे हैं मैं 2 हिस्से किए हैं, एक आपके लिए, एक घर के लिए छोड़ा है। अब तक जो मामला चल रहा था उसमें विन कर गए, जीत गए। कहते अब अबू बकर भी कोई बोले ना। अब अबू बकर सिद्दीक से पूछा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अबू बकर, जी या रसूल अल्लाह तुम क्या लाए हो? ये यारे गार है, क्या है भला? और यारे मजार है, क्या है भला? यारे, ये वो सिद्दीक है कि जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों जिसने सिद्दीक के दिल को खुश किया उसने मुझ मुस्तफा के दिल को खुश किया, जिसने सिद्दीक के दिल को दुख दिया उसने मुस्तफा के दिल को दुख दिया है। अल्लाह अकबर। तुम क्या लाए हो? अर्ज़ किया फिदा क्या उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान जाएं, मेरे पास जो था ना, मेरी बात समझना जरा, जो था सारा आपके कदमों में लाके रख दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे पूछो अबू बकर से, घर में तेरा कोई बच्चा बीवी वो कोई खाने वाला नहीं है क्या? तेरे पीछे कोई भी नहीं है? अरे उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, और सुबह होनी है, फिर शाम होनी है, सिस्टम चलाना है, खाना खाना है, नाश्ता है, लंच है, डिनर है,
भले सादा क्यों ना हो, लेकिन बहरहाल जरूरत है। और अबू बकर सिद्दीक की कैफियत और हालत यह थी कि घर की कच्ची दीवारों पर यूं हाथ फेरते फिर रहे थे, यूं। और आपकी अहलिया ने फरमाया क्या कर रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? कहा मैं देख रहा हूं औरतों की आदत होती है सिलाई कढ़ाई करके अपनी सुई दीवार में अटका देती हैं। मैं ये देख रहा हूं मेरे घर की किसी दीवार में कोई सुई तो नहीं पड़ी। मैं चाहता हूं वो सुई भी मुस्तफा की बारगाह में पेश कर दूं ताकि मुजाहिदों के वो भी काम आ जाए। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। अल्लाह अकबर, अल्लाह। काश उस इश्क में से थोड़ा सा हिस्सा हमें नसीब हो जाता। मेरा एक दोस्त है, कीनिया में रहता है, संगी है मेरा, नेरूबी में कहते। वो मुझे मैसेज उसने भेजना तो कहता है अस्सलाम वालेकुम, वाले अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या हाल है, ठीक है? और फिर साथ दुआइया कलिमात के अल्लाह ताला आपको मकाम सिद्दीक अकबर अता फरमाए। अच्छा, उसकी मोहब्बत है। मैंने फिर उनको कॉल की, उस दोस्त को मैंने कहा कि वो सिद्दीक जड़ा सी, जड़ा एक जमना सी, वो इको ही जमना आई है। हाय हाय। अच्छा, सारा कुछ लाके रख दिया। अब कपड़े तो पहनने ना, अपने अपने कपड़े भी उतारे, ये भी दे दूं। अब अपने जिस्म पे कुछ डालना था, बोरी उठा ली, बोरी बारदाना, बोरी उठा के ऊपर डाल ली। अब यहां पर देखो बटन लगे हुए हैं, अब बटनों की जगह पे कांटे लगा दिए। अब ये लिबास पहन के जब हजूर की बारगाह में अबू बकर सिद्दीक आके खड़े हैं, ओए दीवानो, ओए थोड़ी देर के लिए सोचो, ये सिदाकत का पैकर आया खड़ा है। सुभान अल्लाह। और दीवानो, जब ये मक्के में था, मक्के में सक्सेसफुल बिजनेसमैन था और इसकी कैफियत ये थी, ये काज़ीउल कुज़्ज़ा के ओहदे पर था। पूरा अरब जिसको फैसला करवाना होता अबू बकर सिद्दीक के पास, ये बनु तमीम का सरदार, लोग इससे फैसला करवाते और इसकी तिजारत दूर दूर तक फैली हुई थी। और आज इसकी हालत देखो, सारा कोई यार दे ना ते लुटा देता है, भी लै लै, ओ भी लै लै, ओ भी लै लै, ओए हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। कहंदा यारा कह ते सही की चाहिए, हाय हाय हाय। हम 100 बार सोचेंगे कि कैसे, तो क्यों, तो क्या। बारदाना पहन के जब बोरी का लिबास, इतनी देर में जिब्रील अमीन हाजिर, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील के लिबास को जब देखा तो जिब्रील के लिबास जो था बोरिए का लिबास, मेरे नबी ने फरमाया हजारों मर्तबा तो मेरी बारगाह में आया है। ये जिब्रील वो है, किसी नबी के पास 1 बार गया, किसी के पास 2 बार, किसी के पास 8 बार, किसी के पास 10 बार। यानी एक नबी का लाइफ टाइम जो है 1000 साल पर मुहीत है। 1000 साल में ये उस नबी के पास 14 मर्तबा गया है, ज्यादा जाना नहीं हुआ। ये बारगाहे मुस्तफा है कि नबी, ये जिब्रील जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है। सुभान अल्लाह, अल्लाह है, 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 अल्लाह है। आमीन आमीन बोलो सुभान अल्लाह। नहीं, मेरे तक आवाज नहीं आई भाई, फिर बोलो सुभान अल्लाह, ऊंचा 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 बोलो सुभान अल्लाह। ये भी मेरे नबी का आशिक है,
क्या है बोला? इश्क रसूल रखने वालों, अपने बिस्तरों को छोड़कर, आराम को छोड़कर, महंगाई के दौर में खर्च करके बज़्म मुस्तफ़ा सजा कर दीवानगी के में बैठने वालों, जैसे तुम नबी से प्यार करते हो, जिब्रील भी नबी का आशिक है। अन्ने बन्ने हो के पज पज आवे, पज पज आवे, जावे आवे, जावे आवे, जावे आवे। की हो यही कहते रब्बा कोई सनेड़ा होवे ते दस तेरे यार नूं दस आवां मैं। सिद्दीकी साहब कोई होवे ते मालका दस ते इंज करके खड़ा है कोई सनेड़ा। रब नूं भी पता है कि एदा सरदा नहीं, एदा सरदा नहीं, ओनू भी पता सी एदा नहीं सरदा, ते उन्हें कहना अच्छा मेरे यार नूं मेरा अज दा सलाम पहुंचा दे। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जिब्रील अला तहियत वस्सलाम। एक पीर साहब कोई पाकिस्तान के अंदर वो कोई गुजरे हैं, वो कहता है कि जिब्रील और ये मेकाइल जो है ना, ये मेरे इशारों पे नाचते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे जमीन पर दो वजीर हैं और दो वजीर आसमानों पर हैं। पूछे या रसूल अल्लाह आसमां के वजीर कौन से हैं? फरमाया जिब्राइल और मेकाइल मेरे आसमानों पे वजीर हैं। सुभान अल्लाह। हुजूर के वजीर हैं। और फर्शों पर फरमाया अबू बकर और उमर मेरे फर्शों के वजीर हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। और ये पीर कह रहा जी मेरा प्रोग्राम था, बादल चढ़ गए तो मैंने उसको कहा मेकाइल को इधर आओ, इधर आओ। वो आया, मैं तेरे कान मरोड़ देंगा, तेनू नहीं पता मेरे महफिल ही थे, बदल ले जा अपने नाल ही तू। विंगिया ते चिबिया तू शह की नबी के वजीर को कह रहा है मैं तेरे कान खींचांगा, तू क्या जाने इनकी शान क्या है। हाय 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 अल्लाह। ये ऐसे जाहिल किस्म के पीर लंबी छोड़ते हैं बैठकर। आज दुआ मांगो अल्लाह इन कमीनों को भी हिदायत दे, कहो आमीन। ना फंसया करो हम ऐसे लोगों की ऐसी बोंगियां सुन के कि हम बगले मारते हैं कि मेरा पीर वो है जिसके पास जिब्रील और मेकाइल हाथ बांध के खड़े रहते हैं। भाई तुझे कैसे पता है? कहते पीर सामने बताया। पीर जेड़ा छड़ी जावे तू फड़ लेंगा उन्होंने, बंदा बन, ये तो छड़ी जाते ही। जिब्रील जो है ये वो है कि जिसकी लाखों साल उम्र है, हर नबी हर रसूल का दीदार किया और रब्बे करीम की मुबारक और प्यारी आवाज को सुनने वाला है ये। और मुस्तफा ने फरमाया ये मेरा वजीर है, मेरा वजीर है। पाकिस्तान के किसी वजीर का तो तुम पीर साहब कान मरोड़ नहीं सकता। वजीर तो वजीर, तू जा ऐसे 14 कान मरोड़ के वखा, छड़ उसके ऊपर तो 3 फुलियां लगी होती हैं, तू किसी सिपाही का कान मरोड़ के दिखा। एवं तू मरोड़ वेख तेन गड्डी बिठा के हुणे ना थाने बंद कर छड़े, फूतियां मारी जाता है कि मैंने ऐसा किया। अस्तगफिरुल्लाह, बेअदबी है, ध्यान किया करो। ऐसे जाहिल पीरों के पास ना बैठा करो, उसकी सोबत में बैठो जिसकी सोबत में बैठने से मुस्तफा की मोहब्बत और बढ़ जाए। सुभान अल्लाह, हाय हाय को सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था आज जिब्रील ने कौन सा लिबास पहना था भला? टाट का लिबास, टाट का लिबास। हाय 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 हाय, मेरे नबी ने उसकी तरफ देखा, उसके टाट के लिबास को, क्योंकि वो हजारों बार आया, कभी ये लिबास नहीं पहना है। नूरी फरिश्ता यार, टाट का लिबास। हजूर ने उसकी तरफ देखा, फरमाया ऐ की पाया, ऐ की अज रंग केड़ा बना छड़े,
कहता सोनिया ए रंग कला मेरा नहीं है, तुसी तां वेखो खां होते वेखो। हजूर ने ऊपर जब देखा तो जितने अर्शी थे सब फरिश्तों ने वो ही टाट का लिबास पहना हुआ। मेरे आका ने फरमाया ऐ की है? कहंदा सोनिया रब नू तेरे यार दा टाट दा लिबास ऐसा पसंद आया सानू सारियां नू क्या है अज मेरा दिल खुश कर दियो। असी क्या मालका किदां खुश करिए? कहंदा जिदां सिद्दीक ने कपड़े पाए ने ओए सारे उवें पाओ। आमीन आमीन बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। हर शय यार तो वार देती, हमारे से नहीं वारी जाती। अगले दिन मेरा कराची में प्रोग्राम था, उस दोस्त ने उस दोस्त को कहा कहते यार पीर साहब आ रहे ने तू भी हिस्सा पा। कहता जी वो तुसी सदिया है, जदों असी बुलावांगे असी कर लवांगे, यह आपका काम है हमने नहीं करना, ये आपका हिस्सा है। वो मेरे पास है, उसने कहा जी ऐसे ऐसे मुझे कहा। मैं कि कोई गल नहीं, फिर की होया? मैं कि तू खुश हो, रब ने सारी रहमत तेरी झोली पा छड़ी। एक मेरे को ला के बैठा कहने जी बाबा जी मैं उन्होंने क्या कोई हिस्सा पा नहीं पाया। मैं कि कोई गल नहीं पाया। मैं कि कोई हिस्सा ना पावे तो मैनू दस दे सारा मैं पा देगा। तू क्यों पावेगा? मैं कि मैनू तो पता है, मैं तो उसके मिजाज को समझ चुका हूं, मैनू पता है इधर दो इधर लो, इधर दो इधर लो। हाय हाय कैसा लिबास पहना है तूने? क्या सब ने ऐसा पहना है? अल्लाह अकबर। और साथ क्या कहा जिब्रील ने? कहा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलाम देता है, अल्लाह फरमाता है सिद्दीक को मेरा सलाम दो, सिद्दीक को मेरा सलाम दो। और अगली सुनो, सिद्दीक से पूछो क्या ये मुझे रब पे राजी है? हाय 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 हाय। जग सारा रब की रजा तलाश करे और रब्बे करीम मुस्तफा के यार सिद्दीक अकबर की रजा को तलाश कर रहा है। इससे पूछो मुझ पे राजी है? सिद्दीक अकबर रो पड़े, कहा या रसूल अल्लाह तेरे चेहरे की कसम, बदबख्त होगा वो जो अल्लाह पे राजी ना हो। मैं आपको गवाह बना के कहता हूं मैं अल्लाह पे राजी हूं, राजी हूं, राजी हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसे पता था मेरे नाम से हर शय वार छड़ी ने। सुभान अल्लाह। अच्छा ये तो सिद्दीक थे। एक और सहाबी, उनके पास कुछ भी नहीं है, उधर ऐलान हो रहा है कोई जो मुजाहिदों के लिए माल लाए और मुझ मुस्तफा से जन्नत की बशारत ले ले। इसके पास कुछ भी नहीं, घर आया देखा कुछ नहीं, की दिया है ही नहीं, कुछ भी नहीं। वो सहाबी गए एक यहूदी के पास, उसको जाकर कहने लगे गल सुन, मुझे ना दिहाड़ी पे रख ले। उसने कहा क्या करेगा? उसने कहा कोई काम भी हो, कोई भी, तू मुझे उस काम पे लगा दे तो तू मुझे क्या मजदूरी देगा? उसने कहा मैं इतनी खजूरें दूंगा तुझको। तो ड्यूटी क्या है? सारी रात मेरा खूह गेड़, मेरा कुआं चला। प्यारे बच्चों अब तो आपने जो दौर देखा है, हाँ हमने कुएं का दौर देखा है, आपने जो दौर देखा है वो देखा है जिसमें बटन दबाते हैं तो मोटर से पानी बाहर आना शुरू हो जाता है। पहले कुएं होते थे, उनसे पानी नहीं खींचा और निकाला जाता था। उस सहाबी ने सारी रात कुआं चलाया यहूदी का, सारी रात उसके खेतों को पानी लगाता रहा। जब सुबह हुई ना, उसने कोई खजूरी, चंद सा खजूरें उसको उजरत के तौर पर, मजदूरी के तौर पर उसको दे दी। अब वो सहाबी भागा भागा आ रहा, शुक्र है यार मैं अपने नबी को इनकार नहीं कर सकिया, मैंने इनकार नहीं किया, मेरा नबी की रहमत जोश में है। मुस्तफा फरमा रहे कौन है जो लाए मुझसे जन्नत की बशारत ले ले, हुए मैं ना जाऊं तो मैं फैज से क्यों महरूम रहूं? तो वो खजूरें लेके हजूर की बारगाह में चले गए। अब आप जब वो गए ना,
उधर जिब्रील अमीन हाजिर खिदमत, कहते या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलाम देता है। अल्लाह फरमांदा है हबीबा सब दियां वफावां एक पासे, एदी वफा एक पासे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई दिरहम लेकर आया, कोई दीनार लेकर आया, किसी ने ऊंट दिए, किसी ने घोड़े दिए, किसी ने तलवारें लाकर दी, लेकिन देखो उस मिस्कीन सहाबी का इसार देखो। हाय हाय हाय। हुजूर ने क्या फरमाया, इधर देखो मेरी तरफ, यहां से लेके दूर तक जो सहाबी जितना माल लाया था उसका अंबार लगाओ, इधर 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 ढेर लगाओ वहां तक। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबी, कहते जी या रसूल अल्लाह। फरमाया ये सहाबी जो खजूरें लाया है, इसकी खजूरों को सबके माल के ऊपर तबरकन रख दो, ताकि मैं चाहता हूं इसके तबर्रक को देखकर सबका माल अल्लाह कबूल फरमा ले। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। इसलिए मैं आपको कह रहा था, कुछ नहीं है ना मेरे भाई, नमक है, नमक ला के दे दिया उसको। तुझे शायद ना पता हो कि तेरे इतने इशार में तेरी गल किन्नी बन जानी है। अल्लाह अकबर। तो बज़्म रसूल सजाया करो, अल्लाह के नाम पे, उसके हबीब के नाम पे खर्च करो। अल्लाह फरमाता है अम्मा बेनेमत रब्बे का फहद्दिस। अल्लाह फरमाता है जो नेमत मैंने मुस्तफा की सूरत में तुमको दी है, उस नेमत के चर्चे करो। क्या करो? चर्चे करो, गीत गाया करो मेरे नबी के। जहां जाओ गीत गाओ। हम क्या करते हैं, हम अपने गीत गाते हैं। हम जहां बैठे हमने कहा मैं उथे गया, ओए अज मैं उते फैसलाबाद चौक ते घंटे घर, हाँ ओए मैं तेनू की दसा चौधरी, वो मेरा उते झगड़ा हो गया। अच्छा, ओ मैं टकरा मार मार उदी नक तोड़ छड़ी, ओए मैं उदा सिर पाड़ छड़िया, ओए मैं इंज कर दिता। वो पता लग्या सिर अपना पड़वा के आया खड़ा, वो फूतियां मारी गया मारी गया मारी गया, छड़ी गया छड़ी गया। ओ मेरा प्यो इदां दा, मेरा प्यो फलाण है, ओ मेरा दादा इदां दा, ओ मेरा फलाना। ओ यार केड़े कम नू पै गए, झल्ला हो गए, टाइम बर्बाद कीती जा रहे हैं। फलाना इदां दा, फलाना इदां दा, झूठ बोली जा रहे हैं। अच्छा यार सच भी होवे तेरा प्यो गवर्नर सी, तेरा दादा जर्नल सी, ब्रिगेडियर सी, मन ले यार तेरी गल ऐसी ते ऐसी, तू केड़ी शै है? ओए कर्मा लिया, टाइम बर्बाद ना करो, जिथे बह या रब दी गल कर या रब दे हबीब दी गल कर। सुभान अल्लाह। इसलिए शायर कहता है गल्ला करो मदनी मन ठार दिया, ओए रीसा नहीं जे मेरी सरकार दिया। गल्ला करो 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 सारे करो गल्ला करो सारे करो गल्ला करो सारे करो गल्ला करो गल्ला करो गल्ला करो गल्ला करो गल्ला करो गल्ला करो मदनी मन कार दिया, रीसा नहीं दे मेरी सरकार दिया, रीसा नहीं दे मेरी सरकार दिया, रीसा नहीं दे मेरी सरकार दिया। जाने सारी दुनिया दी मेरा मुस्तफा, जाने सारी दुनिया ने मेरा मुस्तफा, जाने सारी दुनिया ने मेरा मुस्तफा, आहे जाने सारी दुनिया ने मेरा मुस्तफा, आहे जाने सारी दुनिया ने मेरा मुस्तफा। वल्लैल जुल्फत चेहरा बदोहा, वल्लैल जुल्फत चेहरा बदोहा, वल्लैल जुल्फत चेहरा बदोहा, वल्लैल जुल्फत चेहरा बदोहा। कुरान दिया सूरता कुरान दिया, सूरता
सूरता कुरान दिया, सूरता कुरान दिया पुकार दिया, निशा नहीं जय मेरी सरकार दिया, बोलो निशा नहीं जय मेरी सरकार दिया। गल्ला करो 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 मदनी मन ठार दिया, निशा नहीं है मेरी सरकार दिया। आका तेरे जलवे खुदा दे जलवे, 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 आका तेरे जलवे खुदा दे जलवे। जिब्रील चुमदा है तेरे तलवे, जिब्रील चुमदा है तेरे तलवे, जिब्रील चुमदा है तेरे तलवे। शाना ऊंचियां शाना ऊंचियां शाना ऊंचियां शाना ऊंचियां शाना ऊंचियां शाना ऊंचियां शाना ऊंचियां, दोनों हाथ सोच के झूम झूम के शाना ऊंचियां शाना ऊंचियां शाना ऊंचियां शाना ऊंचियां शाना ऊंचियां शाना ऊंचियां। अल्लाह तेरे यार दिया, निशा नहीं जय मेरी सरकार दिया, निशा नहीं जय मेरी सरकार दिया। गल्ला करो 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 दोनों हाथ सोच के गल्ला झूम करो झूम के झूम झूम के गल्ला करो गल्ला करो गल्ला करो गल्ला करो गल्ला करो मदनी मन ठार दिया, निशा नहीं है मेरी सरकार दिया। ऐवें नहीं जे मेरा आका लब खोलदा, ऐवें नहीं जे मेरा आका लब खोलदा, ऐवें नहीं जे मेरा आका लब खोलदा, ऐवें नहीं जे मेरा आका लब खोलदा। आप दी जुबान विचों रब बोलदा, आप दी जुबान विचों रब बोलदा, आप दी जुबान विचों रब बोलदा, आप दी जुबान विचों रब बोलदा। गल्ला दसे सोना मेरा 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 गल्ला दसे तो पार दिया, निशा नहीं जय मेरी सरकार दिया, निशा नहीं जय मेरी सरकार दिया। गल्ला करो गल्ला करो गल्ला करो गल्ला करो गल्ला करो मदनी दिया गल्ला करो मदनी दिया गल्ला करो मदनी दिया गल्ला करो मदनी दिया गल्ला करो यासी दिया गल्ला करो यासी दिया गल्ला करो यासी दिया गल्ला करो यासी दिया गल्ला करो अहमद 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 दिया गल्ला करो अरबी दिया गल्ला करो अरबी दिया गल्ला करो अरबी दिया गल्ला करो मदनी दिया गल्ला करो मदनी दिया मदनी 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 बोलो मदनी बोलो मदनी 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 मेरा
तेरा मदनी 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 मेरा मदनी सबदा मदनी जगदा 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 मदनी जगदा मदनी रबदा मदनी सबदा मदनी जगदा मदनी सबदा मदनी रबदा मदनी जगदा मदनी रबदा मदनी जगदा मदनी रबदा मदनी जगदा मदनी रबदा मदनी गल्ला करो मदनी मन ठार दिया साने जय मेरी सरकार दिया साने जय मेरी सरकार दिया। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। सरकार की आमद, आका की आमद, सोने की आमद, लजपाल की आमद, माही की आमद, मदनी की आमद, अरबी की आमद, आहा की आमद। नाराए हैदरी। माशाअल्लाह। कि बंदा मलंग सी है जड़ा खड़ा है वेखो हैं। हाँ बंदा मलंग है उहदे कोल सही बोलिया नहीं जाता। तुहाडे इस पिंड दा ही होना है ना, धनोले दा है आइथू दा ही, मगर उन्होंने पता चल गया है कि मुस्तफा दी गल हो रही है। सियाणियां नूं पता चलिया होवे ना चलिया होवे, बहरहाल इस भोले नूं पता चल गया गल मदीने वाले दी हो रही है। ओदे कोल नहीं रिया गया, बैठा सी खड़ा होके झूम झूम के इंजन कर हाय 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 वाह वाह। ज़हूरी साहब कहते होंदे सन इश्क दे झल्ले क़यामत बपा होएगी ना, तो जेड़े इत्थे कहंदे ने पागल ने महंगाई कदों हो रहे हैं, आप ऐसे काम का खर्चे कर रहे हैं, आपको क्या जरूरत थी ये गुब्बारे लगाने की, ये चरागां करने की, क्या जरूरत पड़ी थी ये लंगर पकाने की, आप यूं कर लेते अब यूं। अब तो लोग मशवरा देते आपको हज करने की क्या जरूरत थी, फलाना कर लेते, आपको उम्रा करने की क्या जरूरत थी, आप फलाना कर लेते। अच्छा आज़ुकात ऐसे कहते हैं आपको कुर्बानी करने की क्या जरूरत थी, आप यूं कहते हैं तो बेअक्ले जान दिया तू शै की है। अल्लाह फरमा रहे हज करो, नबी फरमा रहे उम्रे करो, हजूर फरमाते बार 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 करो, एक उम्रे तो बाद अगला उम्रा तुम्हारे गुनाहों के कफारे का बायस बन जाता है। हजूर फरमाते मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शिफाती, जिसने मेरे रोजे की जियारत की उस पर मेरी शिफात वाजिब हो गई। तो तू शह की पा ना पड़ी तो पज मसीह ते बड़ी मुफ्ती बन के बह गया, फलाना ना करो तो फलाना ना करो। और ये जो हम कर रहे हैं, ये जो चरागा है वे बत्तियां जल्दियां बुझदियां, ये इन बच्चों ने बड़ी लाइटिंग का इंतजाम कर, फिर उन्होंने आतिशबाजी कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। और अल्लाह फरमाता है तुम क्या करो, वम्मा बिनेमत रब्बिका फहद्दिस, जो नेमत मुस्तफ़ा की सूरत में मैंने दी है, अल्लाह फरमाते इस नेमत के चर्चे करो। उठने में, बैठने में, सोने में, जागने में, खाने में, पीने में, सफर में, हजर में, तंगी में, फराखी में, दुख में, सुख में, क्या करो? अल्लाह फरमाता है मेरे नबी के चर्चे करो। सुभान अल्लाह। दाढ़ी रखने वालों तुम्हें मुबारक हो, तुमने दाढ़ी रखकर मुस्तफा का चर्चा किया है। ऐ पगड़ी पहनने वालों, ऐ चीर सीधे निकालने वालों, ऐ बालों में तेल लगाने वालों, ऐ कंगे करने वालों, ऐ सुरमे लगाने वालों, और सुनो तुमने नबी का चर्चा किया है। ऐ मस्जिदें बनाने वालों, ऐ मदारिस बनाने वालों, ऐ मस्जिदों में अजाने देने वालों, ऐ तकबीरें पढ़ने वालों, ओ मस्जिद में जमात करवाने वालों, ओ रसूलुल्लाह का पैगाम आम करने वालों, अरे तुम्हें मुबारक हो, तुमने ये मसाजिद बनाकर तुमने जिक्र अज़कार करके मुस्तफा के चर्चे किए हैं। चर्चे सुभान अल्लाह। अल्लाह वालो तुम्हें तो खास मुबारक हो, तुम जहां जाते हो अल्लाह हू अल्लाह हू। लोग कहते पागल है, पागल नहीं है ये, पागल नहीं, ये क्या करते हैं मुस्तफा का चर्चा कर रहे हैं, मुस्तफा का चर्चा कर रहे हैं। हुजूर का पैगाम ही यही है, अल्लाह एक है। अल्लाह बोलो ना, मालिक अल्लाह है, खालिक अल्लाह है, राज़िक अल्लाह है, बीमारी अल्लाह की तरफ से, सेहत
अल्लाह की तरफ से, इज्जत अल्लाह की तरफ से, जिल्लत हाय हाय सब काम इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, हर चीज अल्लाह के कब्जा है, कुदरत के अंदर है। अल्लाह वालो, उसी रब का नाम तो तुम पुकारते हो जहां गए अल्लाह 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 अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था माना के महंगाई है। मैं आप दोस्तों से गुजारिश करूंगा बज़्म रसूल से जाओ, अपने घरों के अंदर बैठकर हुजूर की कीलो काल करो। मेरे पास गुंजाइश नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं, तुम क्या करो अपने घर में, घर के अंदर घर को साफ सुथरा करके चादरें बिछा दो, तुम वहां बैठकर तुम में से कोई बंदा तिलावत कर दे कि जी हम कहां से नात खां बुलाएं, उनका खर्चा एक्सपेंस उठाने पड़ेंगे, मौलाना को बुलाएंगे एक्सपेंस उठाने पड़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मौलाना या नात खां को बुलाएं, कारी को बुलाएं, आप घर के सारे अफराद, घर में आपकी अम्मी है, अब्बू है, बीवी है, बच्चे हैं, बहन भाई हैं, सबको इकट्ठा करो, आओ आओ बज़्म रसूल सजाए। तुम में से कोई एक तिलावत कर दे। मुझे बड़ी आयतें नहीं आती, छोटी आयत आती होगी, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिया का। अच्छा सूरह अखलास आती होगी, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू। लो जी तिलावत हो, तिलावत हो। तिलावत के बाद कोई तुम में से कलमे का जिक्र करा दे, कोई अल्लाह का विरद करा दे, वो हो गया। अब नात शरीफ पढ़नी है, कोई नात पढ़ दे। लोग कहते जी ये नात पढ़ी है जी, गाना है, फलाना है। नात मिदहत रसूल है, हजूर की तारीफ है। अगर हम कोई एक्स्ट्रा काम करें तो फिर तुम फतवा सादिर करो, तुम कुरान नहीं पढ़ते, तुमने कुरान में सूरत नहीं पढ़ी। अल्लाह फरमाता है इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। ये क्या है? ये मुस्तफा की तारीफ हो रही है। सुभान अल्लाह। मैं नहीं कर रहा, खुदा कर रहा है। खुदा मेरे इन आयतों पे मुफस्सल बयानात हैं, फेसबुक पे मेरा नाम क्लिक करें, ख्वाजा मोहम्मद यूसुफ, आपको मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बयानात मिलेंगे। आप तसल्ली से बैठकर उनको सुने, आपकी तशफ़ी हो जाएगी कल्बी और रूहानी तौर पर। अल्लाह फरमाता है वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दाअका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ये क्या है? ये मिद्दत रसूल है, हजूर की तारीफ है। अल्लाह फरमाता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। अल्लाह फरमाता है वन नज्म इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा। अल्लाह फरमाता है यासीन। अल्लाह फरमाता है हामीम। ये क्या है? ये सब की सब रसूलुल्लाह सम की तारीफ है। तो तुम में से कोई बंदा बैठकर जो तुम्हारी मदर लैंग्वेज है, कोई नात के 2-3 शेर, मुझे जी सुर नहीं आती, सुर नहीं आती, कोई बात नहीं, सुर नहीं आती ना सही। मुस्तफा सुरों को नहीं देखते, दिलों को देखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर कहो सुभान अल्लाह। नहीं नहीं, फिर कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। वाह जी, ये तो चिराग चले अंधेरा हो लिया भाई हैं? पास बैठ के तुमने सुभान अल्लाह भी ना कहा। अब कहो सुभान अल्लाह। ये प्लांटिंग कर रहे हैं हम जन्नत के अंदर। अल्लाह के रसूल से फरमाते हैं कि तुम सुभान अल्लाह यहाँ कहते हो, अल्लाह करीम जन्नत में तुम्हारे नाम का एक पौधा लगा देता। अच्छा यहाँ पौधा लगाते, कल मैंने भी पौधा लगाया वहाँ कराची के अंदर, आम का वो पौधा लेकर आए थे। उन्होंने कहा बाबा जी आपके हाथ से लगवाना है। मैंने कहा भाई मैं पौधा तो लगा रहा हूँ, इसको पानी पूनी देना, ध्यान रखना। कहने की रखेंगे, लेकिन जो पौधा जन्नत में लग रहा है, जन्नत तो देखी नहीं हमने, अब जन्नत में पौधा लग रहा है तो उसकी केयर कौन करेगा? हुजूर फरमाते हैं उसकी केयर अल्लाह खुद फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया जब तुम जन्नत में जाओगे ना तो वो पौधा तनावर हो चुका होगा। या रसूल अल्लाह कितना बड़ा? अल्लाह हुजूर फरमाते हैं वो इतना बड़ा हो जाएगा, इधर फैला हुआ होगा, इधर देखो इधर फैला होगा। हुजूर फरमाते इधर फैल जाएगा, इधर फैल, यानी तूल अर्द शर्क गर्ब शुमालन जनूबन फैल जाएगा। या रसूलल्लाह
कितना एक फैल जाएगा वो जिसका ध्यान अल्लाह फरमा रहा है पौधे का, यानी मैंने सुबह अल्लाह कह के पौधा लगाया और उस पौधे का अल्लाह ख्याल फरमा रहा है। कितना हुजूर फरमाते हैं जब तू जन्नत में जाएगा, तुर्की नस्ल किस्म का तुझे घोड़ा दे दिया जाए, 500 साल तक तू घोड़े को दौड़ाता रहे शब रोज, तो 500 साल तक तू यूं जा, 500 साल तक यूं जा, इतना फैला होगा और रब्बे करीम उसके नीचे जितना जन्नत का रकबा होगा तुझे दे देगा, तुझे। हाय सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, बोलो 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 सुभान अल्लाह, बोलो 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 बोलो, और संगो ना बोलो सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय, और तुझे हो दे। कहीं भी बैठो ना, इधर उधर दियां गल्लां करन दी जरूरत नहीं, झूठ बोलण दी जरूरत नहीं, तस्बीह पढ़ी अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई तुम में से नात पढ़ ले, नात शरीफ हो गई और उसके बाद हजूर की कोई गल बात कर दो बैठ के। अच्छा जी मुझे बयान नहीं याद, मेरा वीर बयान नहीं तेनू याद, अभी मैंने इतनी सारी बातें हदीस से सुनाई। अच्छा चल तुझे सोखा सा बयान सुनाता हूं। जब तुम घर में बैठो कुछ भी ना हो तो तुम्हें याद, तो तुम कहो हर नेक काम करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना, ये हजूर की सुन्नत है। हजूर फरमाते हैं हर नेक काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्या पढ़ना भला? लो जी बयान हो गया, तकरीर हो गई सारी। अब मुश्किल काम था कोई? लो जी मुफ्ती साहब ने बुला के ले आओ। मुफ्ती साहब ने कहा शहर चू जनाब सानू टाइम दो मिलाद दो, कहते जी 50,000 रुपया लेना। मौलवी साहब को गए असी जनाब जाके, आओ जनाब साढ़े पिंड मिलाद की महफिल है, तुसी आके तकरीर करो। मौलवी कहते जी गड्डी लैके आओ, मैनू चको, मैनू उत्थे पहुंचाओ, मैनू वापस चढ़ना, मैनू ऐ खवाना ते इन्ने पैसे मेरे अकाउंट पा दो। और मैं अगले दिन गया, मौलवी साहब की हालत वेखी, जिहड़ा मैनू कहंदा टूडी ले आ ते मैनू लै जा ते लै जा, खुद ऐसी सैकल ते मौलवी फिरदा जिहदे कुत्ते ही फेल ने। असी जो मिलाद की दावत दी थी, हुण कहंदा जी तुसीं पहले मेरे वाल टूडी लैके आओ, मैनू फलाना करो। बंदे दा पुत्र बन, तेनू इन्हां दीवानियां कह जो दिता है आ जा ते आ जा। सुभान अल्लाह। ए वेखो मेरे को आके बैठे जी ये दोस्त, ए मुन्ना माशाअल्लाह बैठा होएगा, ए वैसे नां दा मुन्ना है, छोटे जिहा नूं कहंदे ना असीं मुन्ना, प्यार ना मुन्ना, ए मुन्ना हो वड्डा गया है, बोलो सुभान अल्लाह। ये मेरे पास आया जी, इसने कहा जी मुझे टाइम दें। आप यकीन करें मेरी मसरूफियत बहुत ज्यादा। मैं कल 10 बजे मेरी लैंडिंग हुई है कराची से मुल्तान शरीफ, और हमारा सिर्फ ये टाइम ही नहीं था, हमने हमारा इज्तिमा आया खड़ा है 12 रबीउल अव्वल की रात को, थर्सडे को, कमिंग थर्सडे, इसी जुमेरात को हजारों का इज्तिमा है बिहाड़ी शहर के अंदर। हम उसकी तैयारी में लगे हुए कि जगह जगह से बसें आनी हैं। सफदरजदा साहब बड़े बिजी हैं, दोस्तों से राबते ये वो। असी नूं बड़ा टालिया, कहते मैंने उत्थे रख दे, मैंने इत्थे दे दे, मैंने इंज कर दे, मैंने उवें कर दे, बड़ा टालिया। इसे कहा रबीउल अव्वल के बाद, कहते नहीं लेना रबीउल अव्वल जी, मेरी अम्मा कहती है रबीउल अव्वल कराना, मैंने हुणे टाइम दे दे, आगे एक टाइम ही नहीं हमारे पास। आखिर क्या किया, मैंने कहा यार कुछ करो, इन्हें एक तरीक दे दो। आ गया ना मैनू क्या, मैनू जहाज का टिकट दे, मैनू फलाना कर, ना ना ना। मैं के मुन्ने यार मैं आवांगा इंशाल्लाह, हुण है मैं के हुण खुश है, कहंदा मैं बाबा तेरे ते कन्नां दी खुश हो गया। सुभान अल्लाह। तुम में से खुद कोई बयान कर दे यार कि हजूर फरमाते पानी बैठ के पियो, लो बयान हो गया, पानी बैठ के पियो, पानी दाएं हाथ से पियो, बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करो, तो बयान हो गया। तो यार नमाज 5 गाना पढ़ा करो, बयान हो गया। अब बयान कंप्लीट कर लिया, अब दरूद और सलाम पढ़ा हमने, दरूद और सलाम पढ़ दिया। जब दरूद और सलाम हो गया उसके बाद दुआ की, और दुआ के बाद एंड हमारा सुन्नियों का एंड कहां पे होता है भला? लंगर। हाँ बाबा सही दादा, एंड हमारा क्या है भला? बोलो ना।
लंगर का ही तो मसला बन गया ना हुण। लंगर का ही मसला बन गया है कि भाई हुण अब लंगर कैसे देंगे कि भाई गुंजाइश ही नहीं, हालात ही नहीं। यही तो तेरा इश्क है, यही तो मैं पीछे सबक पढ़ाता आ रहा हूं। अब क्या किया, लंगर नहीं है भाई घर में उस वक्त जिस वक्त मिलाद कर रहे हैं, सुबह में, दोपहर में या शाम में, उस वक्त की रोटी घर में पकती है आपके? हाँ पकती है। वो ही पका हुआ घर का खाना सामने रख के दुआ कर दो। अच्छा कर दी दुआ, अब हम ये क्या करें? ये घर की रोटी अगर हम बांटते हैं बाहर जाके तो साड़ा की बनेगा, बच्चे भूखे रह जाएंगे। हमारा तो मुश्किल से सिस्टम चल रहा है। मैंने कब कहा है बाहर जाके दो, अगर गुंजाइश है तो दे दो, नहीं है ना खुद बैठ के खा लो, खुद खा लो, बच्चे खा लें, बच्चे खा लें, अम्मा खा ले, अब्बा खा ले, बीवी खा ले, बहन भाई खा लें, सब बैठकर खुद खा लो उस वक्त का लंगर। खुदाए काबा की कसम तुम्हारा मिलाद हो गया। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसा मिलाद किया हमने, ये तो कर लोगे ना? है बस में रसूल सजाओ। और दीवानों सुनो, है रबीउल अव्वल शरीफ के दिन जारी हो सारी हैं। अव्वल तो कोशिश करना मेरे पास आ जाना उस दिन। कल मेरा प्रोग्राम पिंडी भटिया में है और परसों में बरकती इज्तिमा है मेरा, वहां जाओ। नहीं आ सकते तुम अपने घरों में बैठकर शब्बेदारी कर लो, और नहीं कर सकते सारी रात शब्बेदारी, अरे ईशा की नमाज जमात से पढ़ लो। मुस्तफा का ने फरमाया जो ईशा जमात से पढ़े आधी रात इबादत में शुमार, जो सुबह उठकर नमाज फजर जमात से पढ़े फरमाया सारी रात इबादत में शुमार कर दी जाती है। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह। इतना ही कर लो। ओए मिठे हो कुछ तो करो, सिर्फ गप्पा शप्पा ही ने, सूटे शूटे ने, वो कुछ तो करो यार। 12 रबीउल अव्वल वाले दिन तुमने क्या करना है? जुलूस निकालना है। निकालोगे नहीं निकालोगे? जाना जुलूस में नहा धो के, वेल ड्रेस्ड हो के, अरे खुशबू लगाओ, कंगा करो, सुरमा लगाओ, और तैयार होकर या रसूल अल्लाह के गीत गाते हुए जाओ। सुभान अल्लाह। और मैसेज दो उनको जब आप जुलूस में जाएं, नौजवानों क्लिप बनाओ, क्लिप तैयार करके, बेहतरीन किस्म के क्लिप तैयार करके सोशल मीडिया पे सेंड करो। दिखाओ उन लोगों को जो आए दिन तेरे मेरे नबी के खाके बनाकर मुसलमानों की दिलाजारी करते हैं, जो कुरान की तज़हीक करके मुसलमानों की दिलाजारी करते हैं। वो समझते हैं मुसलमान मर गए हैं, इनके ज़मीर मर गए हैं। इनको दिखाओ, खुदा की कसम मुस्तफा के दीवाने कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे रिसालत। नहीं इस तरह नारा ना लगाना। तेन किने क्या मेरे सामने बैठ, तेन होश ही कोई नहीं कितने बैठे। देख नारे रिसालत, सदके तेरे तो नारे रिसालत। क्या शायर कहता है? तेरे नाम तुवारा जान या रसूल अल्लाह, तेरे नाम तुवारा जान या रसूल अल्लाह, तेरे नाम तुम्हारा 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 जान या रसूल अल्लाह। घर बार करा कुर्बान या रसूल अल्लाह, घर बार करा कुर्बान या रसूल अल्लाह, घर बार करा कुर्बान या रसूल अल्लाह, 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 या रसूल अल्लाह।
घर बार करा कुर्बान हके या रसूल हके घर बार करा कुर्बान या रसूल अल्लाह 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 घर बार करा कुर्बान या रसूल अल्लाह। मेरी मां ने गुड़ती लाई मैनू ए हो बात सिखाई मेरी माँ ने गुड़ती लाई मैनू ये हो बात सिखाई मेरी माँ ने गुड़ती अल्लाह मेरी मां 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 ने गुड़ती लाई मैनू ये हो बात सिखाई मेरी माँ ने गुड़ती लाई मैनू ये हो बात सिखाई मेरा कलमा दीन ईमान या रसूल अल्लाह है कलमा दीन ईमान या रसूल अल्लाह है कलमा दीन ईमान या रसूल अल्लाह 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 या रसूल अल्लाह। घर बार करा कुर्बान या रसूल अल्लाह घर बार करा कुर्बान या रसूल अल्लाह घर बार करा कुर्बान या रसूल अल्लाह घर बार करा कुर्बान या रसूल अल्लाह। ये नारा चंगा लगदा है जदों महफिल दे विच वजदा है नारा चंगा लगदा है जदों महफिल दे विच वजदा है नारा चंगा लगदा है जदों महफिल दे विच वजदा नाराए है। रिसालत नाराए रिसालत नाराए रिसालत ए नारा जिसने मदीने जाना है वो कहे या रसूल अल्लाह नाराए रिसालत हाँ नहीं जाना तो बेशक थोड़ी मर्जी है। अल्लाह या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह ए नारा चंगा लगदा है जदों महफिल दे विच वजदा है ए नारा चंगा है नारा चंगा है नारा चंगा लगदा है जदों महफिल दे विच वजदा है। हर सुन्नी दी पहचान या रसूल अल्लाह हर सुन्नी दी पहचान या रसूल अल्लाह हर सुन्नी दी पहचान या रसूल अल्लाह आशिक दी पहचान या रसूल अल्लाह आशिक दी पहचान या रसूल अल्लाह आशिक दी पहचान या रसूल अल्लाह 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 या रसूल घर बार करा कुर्बान या रसूल अल्लाह घर बार करा कुर्बान या रसूल अल्लाह घर बार करा कुर्बान या रसूल अल्लाह। ओ सुभान अल्लाह नहीं जाके बोलो सुभान अल्लाह नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए रिसालत नाराए हैदरी अल्लाह बोलो सुभान अल्लाह। आप तो थोड़े थोड़े थक गए हैं बैठ जा मलंगा बैठ जा आप तो थोड़े थोड़े थक गए हैं हमें देखना कल फिर आप लाइव देखना चेक करना इंशाल्लाह
कि हम पिंडी बटियां बैठे होंगे इंशाल्लाह इसी तरह जलसा सजा हुआ होगा। और फिर जुमेरात वाले दिन का हमारा प्रोग्राम देखना, अगर वहाँ ना आ सकें किसी मजबूरी के तहत, आप लाइव हमारा प्रोग्राम चेक, हज़ारों का इज्तिमा होना है बिहाड़ी के अंदर, और देखना अल्हम्दुलिल्लाह चेहरे पे कोई थकावट नहीं होनी हमारे। अब आप सोचते होंगे कि यार ये पता नहीं की खांदे ने, और तू यकीन करो मैं इन्हों को लाया, इन्हें मैंने क्या रोटी पक्की पई है, मैंने क्या मैं कि यार अरे मैं रोटी नहीं खानी, मैंने महफिल कर लैन दे। ते जे रोटी खानी है शोरबे नाल बह के खानी है, तो सुक्की रोटी खानी बह के, हैं कोई बटेरे नहीं, कोई देसी मुर्गे नहीं, यकीन जाना अल्लाह शायद है। आप 4 दिन मेरे साथ सफर करके देखें। मैं शारजा में मेरा प्रोग्राम था, एक वो श्याम लाल जी हिंदू थे वहां पे, उनकी कपड़े की बहुत बड़ी दुकान थी शारजा रोले के अंदर। उन्होंने मेरे संगियों को कहा कि यार मैं महफिल में आऊंगा लेकिन रोटी मैंने तुम्हारे मुर्शिद के साथ खानी, क्या वो पसंद कर लेंगे? उसने कहा जी हमारा बाबा मौलवी कोई नहीं, सूफी बंदा है, सूफी बंदा है, तो उन्होंने कोई ऐसा मसला कोई नहीं, आप आ जाना। श्याम लाल जी आ गए, आके बैठे मेरे साथ, बाकी दोस्तों ने खाना खा लिया, उन्होंने दोस्तों ने मेरे लिए इंतजाम किया हुआ था। जब वहां रखा तो खाना गया था, खाना वेजिटेबल्स पड़े थे, सब्जी भिंडियां पक्की हुई होन, कद्दूशी पक्के हुए होन, वो रखे। श्याम लाल जी उन्होंने पूछता है भाई वो इसके अलावा पीर साहब जो आखिर हैं तुम्हारे चीफ गेस्ट हैं, इनके लिए और क्या पकाया है? उन्होंने कहते साडा बाबा सब्जियां खांदा ही। मैनू कहते जी मैंने आपके साथ खाना है, मैं कि आप 21 प्लेट ही खावांगे। आप थे बैठे खाना खाया, मैनू कहता है कि ये दस तेरा दीन तेनू रोकदा नहीं, तेरा दीन तेरा इस्लाम तेनू रोकदा नहीं कि हिंदू दे नाल बैठ के खाना खा रहा? मैं कि तेनू मेरे नबी दा की पता, मेरा नबी वो है कि दुश्मन आवे ते मुस्तफा चादरा विछा छड़दा है। हाय है मेरे नबी दी शान दा तेनू की पता? मैं कि चादरा विछांदा सोना, और उसने ऐसी मोहब्बतें दी हैं, अपना हो या बेगाना हो सबको सीने से लगाया। उन्हें क्या ये ना वेख कौन है की है क्या है, ए वेख रब दा बंदा ही है। मैं कि मेरा नबी वो है कि जिसने खाना काबा मक्का फतह करने के बाद फरमाया ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, और फरमाया ओ हिंदा जिन्हें पैसे दे के हजरत हमजा दा शहीद करवाया, और उसने कहा कि हमजा का मर्डर करके उसका सीना चाक करो, इसका कलेजा निकालो, मुझे ला के दो, मैं हमजा से नफरत करती हूँ। वो कलेजा लेके गई, उसने चबाया हिंदा ने और थू थू करके फेंक दिया। इतनी नफरत का इजहार हजूर हमजा को चचा को याद करते तो ज़ारो ज़ार रोया करते थे। मैंने कहा जब मक्का फतह हुआ मेरे नबी ने फरमाया लोगो जो हिंदा के घर चला गया मैं मुस्तफ़ा उसे भी अमान अता फरमाता हूँ। सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है। वो श्याम लाल जी कहने लगे मुझे फिर कलमा पढ़ा दो। हाय हाय कलमा पढ़ा दो। क्या शान है हमारे नबी की। मोहब्बत किया करो, नफरत ना किया करो। आपको शायद इस बात का इल्म हो ना हो, अजमेर शरीफ नाम सुना है ना, ख्वाजा अजमेरी जग जानता है बाबा ख्वाजा अजमेरी ने, सुभान अल्लाह। वहां देग पकती है, आप यकीन करें आप सोच भी नहीं सकते। देग के अंदर लंगर जो है ना एक बड़ी बहुत बड़ी देग होती, उसमें आप लेकर आए वो भी पा देता है, तुसी ओ लैके आए वो ही विच पा देता है। अपना बेगाना कोई भी आके लंगर विच पाई जा रहा है, सारे रल के खा रहे हैं। फिर ख्वाजा अजमेरी जब अजमेर शरीफ में तशरीफ लेकर आए तो लोगों ने बताया कि ये जो हिंदू है ना, हिंदू ये बड़े का गोश्त नहीं खाते। आप न्यूज में सुनते रहते हैं ना कि इस पे अब भी बड़ा झगड़ा होता है कि तूने मेरी माता काट दी है। ये गाय को क्या कहते हैं भला, बोलो बोलो। इसे मां कहते हैं, माता है हमारी। मैंने तो जाके इंडिया गया आया हूं, मैं तो ये मंजर देखे जाके, तो कहते हैं माता है हमारी, तो लड़ पड़ते हैं। आप भी ख्वाजा जी जब तशरीफ लेके गए
तो उन्होंने बताया कि ये बड़े का गोश्त नहीं खाते हिंदू। तो पता है ख्वाजा जी ने क्या फरमाया? आपने फरमाया ये नहीं खाते ना, फकीर ऐलान करता है यहां पर बड़े का गोश्त मेरे आस्थाने पे लंगर में ना पकाया जाए। उन्होंने कहा जी क्या बड़े का गोश्त खाना हराम है? फरमाया हराम नहीं है, ये हलाल है, ये हलाल है। फिर आप खा क्यों नहीं रहे? फरमाया खा इसलिए नहीं रहा कि इससे इनकी दिल आजारी होती है। अगर मैं इनके दिल को किरची किरची करूंगा तो कलमा किसे पढ़ाऊंगा? लो आपकी मोहब्बत का ये नतीजा निकला कि 90 लाख काफिरों को आपने कलमा पढ़ाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असी अपने भरा नूं अपना नहीं कर सके, अपने प्यो नूं अपना नहीं कर सके, बाप अपने बच्चे को अपना नहीं कर सका। नफरतें फैला फैला के उन्होंने 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ा के उनके दिलों पे राज किया। आज भी अंग्रेज मुअर्रिख लिखता है हिंदुस्तान पर हुकूमतें जायरी बदलती रहती हैं, वो कहते हैं असल राजा हिंदुस्तान का जो महाराजा है वो कोई और नहीं, वो मोइनुद्दीन हिंदुल वली है। हिंदुल वली असल बादशाही उसकी है। तो आज की निशस्त में शिरकत करने वालों, फकीर दावत फिक्र देता है, प्यार किया करो एक दूसरे के साथ, लड़ा ना करो। और कोई मौलवी ऐसा तुम्हें मिले जो उलमा को गालियां दे रहा हो, उसकी सोबत में मत बैठो। चाहे वो जितना मर्जी फनकार बन के बैठा हो, मत बैठो, बेकार है इसकी सोबत में बैठना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो गाली देता है कल कयामत के दिन उसके मुंह में से पखाना निकाला जाएगा। ये जो मिंबर है ना, मिंबर, ये काल अल्लाह ताला और काला रसूलुल्लाह सुनाने के लिए, ये गालियां देने के लिए बोलो ना, नहीं है कि तुम अंदर का साड़ा निकालने के लिए मिंबर पे बैठ के कि तेरी भैन नू, तेरी फलानी नू, एडा पहलवान है तो जा उठे जाके निबड़ ले। हाय हाय, ऐसे लोगों की सोबतों के में मत बैठो, ऐसे लोगों के पास बैठो जो तोड़ते नहीं बल्कि जोड़ते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मोहब्बतें फैलाते हैं वो सूफी लोग हैं। अल्लाह वालों की सोबतों में आया करो, अल्लाह वालों से निस्बतों को जोड़ो। खुदा की कसम ये निगाह कर दे बेड़ा पार कर देते हैं, ये दुआ कर दे बेड़ा पार कर देते हैं। अल्लाह ताला हामी और नासिर हो। और मुबारकबाद हो आपको एक मरतबा फिर इस प्यारी से सोहनी महफिल सजाने की। और जिसने अपना जो कोई हिस्सा मिला है, कुछ भी नहीं किया, जिसने आके पुकाने फूके हैं ना खड़े होके, हाय हाय हाय, हो सकता है इस चीज की अजमत का मुझे भी पता ना हो। मैं यकीनन कह रहा हूं कि मुझे भी नहीं पता अल्लाह ने क्या देना है, लेकिन बहरहाल मेरा दिल कहता है कि जो हजूर का जश्न मनाता है ना, ओदा जी करता है सारी खुदाई इसे नु दे छड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप सब ने वक्त निकाला, तशरीफ लेकर आए। अल्लाह ताला सबका आना बैठना खर्च करना कबूल फरमाए। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आप जहाँ बैठे थे, इधर वाले जहाँ बैठे हैं, उधर वाले बैठे हैं, जहाँ बैठे आप अपनी अपनी जगहों पे 10 बस्ता दरूदो सलाम के लिए खड़े हों। दरूदो सलाम, इज्तमाई दुआ और फिर लंगर और फिर इजाजत इंशाअल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत पढ़ो रब की रहमत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। शबे असरा दाइम दुरूद शबे असरा के दूल्हा पे दाइम दुरूद नौशाए बज़ में जन्नत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जान
लाखों सलाम या इलाही सदकाए जिक्रे रसूल ये सलामे आज जाना हो कबूल जिक्र अल्लाह 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 दोनों हाथ उठा के मिलके जिक्र इलाही दिलों को सरूर देता है झूम झूम के जिक्र आमीन आमीन। तमाम दोस्त अपनी अपनी जगह ते तशरीफ